देखो साहब, पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी या और कोई दल बीच में अड़चन डाल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी आईटी सेल और गोदी मीडिया ये र्यूमर उड़ा रहा है। और मैं आपको पूरा आश्वस्त कर रहा हूं कि बहन जी इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रही है, जो मेरी जानकारी है। क्योंकि बहन जी जब तक इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगी तब तक हम कैसे पूरी तरीके से दलित शोषित वंचित समाज की बात करेंगे। और निश्चित तौर पे जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट ही नहीं पूरे भारत में इस समय अगर कोई दलित या बहुजनों का चेहरा है तो निश्चित तौर पे वो बहन जी हैं। और इस बात को हम नहीं सभी लोग मानते हैं और हमारी बराबर बात भी चल रही है। राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब ने बात की है और बात जो है लगभग फाइनल स्टेज पे है। और जो सीटों को लेके जो कुछ मामला है तो वो भी जल्दी दूर हो जाएगा। क्योंकि इस समय एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो दलित शोषित वंचित समाज है ये वाकई इसके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। और बीजेपी जहाँ जहाँ भी सत्ता में है वो बड़ी चोरी के साथ हमारा आरक्षण खत्म कर रही है, बड़ी चोरी के साथ। हमें मंदिर में उलझा के, राम मंदिर में उलझा के पीछे से जो है चोरी से हमारी सीटें खा रही है। अब देखो पुलिस की भर्तियां आई, पुलिस की भर्ती में पहले तो वो फॉर्म कर दिया 450 रुपये का और अब ये कह रहे हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा। और वो जाति प्रमाण पत्र, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, जाति प्रमाण पत्र कौन बनवाएगा? दलित बनवाएगा, आदिवासी बनवाएगा और पिछड़े समाज का व्यक्ति बनवाएगा। और उससे उस जाति प्रमाण पत्र के नाम पे 2-2 हज़ार रुपए तक अधिकारी वसूल रहे हैं। तो इस तरह की जो जातियां चल रही हैं तो इसके लिए दलित शोषित वंचित समाज के, पिछड़े समाज के जितने भी नेता हैं उनको अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पीछे छोड़ के एकजुट होके एनडीए के खिलाफ मोर्चा खुला करना पड़ेगा। तो क्या जैसे आपने अभी कहा मजबूरी बन गई है क्या मायावती इंडिया गठबंधन? नहीं, देखिए मजबूरी कुछ नहीं है, ये स्वैच्छिक है। और इस समय सबसे बड़ी जो मुद्दा है, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा जो इस समय प्रश्न है वो ये है कि अगर आपको लोकतंत्र को बचाना है तो आपके पास रणनीति क्या है? भाई उन्होंने तो अपना एजेंडा सेट कर दिया, वो तो 370 और राम मंदिर के नाम पे आपसे वोट मांगेंगे। विपक्ष के पास क्या एजेंडा है? और जो मुझे समझ में आता है, जितनी मेरी अपनी समझ है कि इस समय सबसे बड़ी जो हमारे देश में समस्या है वो है कि जो सरकारी मशीनरी है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जाति और धर्म के नाम पे लोगों को आपस में बांटा जा रहा है, आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जातिगत जनगणना को 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए, आरक्षण को सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो निजी संस्थान है, जैसे हम देख रहे हैं ना, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनको धीरे धीरे निजी हाथों में देने की तैयारी की जा रही है। तो निजी संस्थान में भी आरक्षण की मांग को 2024 के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा बनाना चाहिए। सपा कुछ नहीं कर रही है इसमें, लेकिन राम गोपाल यादव का क्यों नाम आ रहा? भाई देखिए, आज तक की पत्रकार जब उनसे मायावती को लेकर सवाल पूछती है तो उसे डांट के मारते हैं। देखिए अब ऐसा है जी कि जो प्रोफेसर साहब ने जो बयान दिया है, अब मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी जो इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी है उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से लगभग ये तय हो चुका है कि जितने भी दल जो दलित शोषित वंचित और बहुजनों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनके लिए काम करते हैं और जो मनवादी विचारधारा के विरोधी हैं वो सभी दल इंडिया गठबंधन के अंतर्गत आए। 28 संघ जो बड़े छोटे दल हैं वो हमारा हिस्सा बन चुके हैं। और हमारी ये जो मुहिम है कि बहन जी को इंडिया गठबंधन में लाया जाए, इसके साथ ही और भी जो 2-4 दल रह गए हैं तो उनको भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। क्योंकि अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगी। बीजेपी का जो चाल है वो ये है कि आप फूट डालो और राज करो, तो हमें उनकी चाल में नहीं फंसना है। बुद्धिजीवी आप जैसे पढ़े लिखे प्रोफेसर पत्रकार ये कह रहे हैं जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगेगी उसकी काट सिर्फ सामाजिक न्याय है और जिसकी सबसे बड़ी नेता मायावती है। देखो साहब, इसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि धर्म की काट हमेशा सामाजिक न्याय रहा है। 90 के दशक में जब मान्यवर कांसी राम जी ने साइकिल यात्रा शुरू करी थी, नेताजी मुलायम सिंह जी ने जब पिछड़ों और दलितों की राजनीति शुरू करी थी, और इसके अलावा जो तमाम हमारे बहुजन नायक रहे थे जिन लोगों ने इस मुहिम को चलाया था,
और बिहार में आपको याद होगी राम रथ को बिहार में किसने रोका था? लालू प्रसाद यादव जी ने रोका था। और जो राम लहर उस समय चल रही थी उसको यूपी बिहार में ही रोका गया था। और वो रोकने का जो सबसे बड़ा हथियार था वो था सामाजिक न्याय, दलित और पिछड़े समाज की, अल्पसंख्यक समाज की बात उठाना। तो आज के समय में भी अगर आप पिछड़े समाज की, दलित समाज की और आदिवासी समाज की आवाज़ खुल के नहीं उठाएंगे तो आप जो बीजेपी का जो ये माया जाल है, जाति और धर्म के नाम पे जो इन्होंने माया जाल बना रखा है, समाज को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है, तो इसकी काट आप ढूंढ नहीं पाएंगे। सामाजिक न्याय ही मनवाद को तोड़ने का सबसे प्रमुख हथियार है, ब्रह्मास्त्र है। जब कांग्रेस चाहती है कि दलित प्रधानमंत्री बने 2024 में, तो फिर मायावती का नाम आगे क्यों नहीं करने? निश्चित तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि बहन जी की तरफ से एक बार ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें हम बैठ के, हमें कोई गुरेज नहीं है। देखिए, हमने पहले भी कह दिया है कि हमारी पार्टी से कोई भी नेता प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं रखता है। हमारी पार्टी का जो पहला एजेंडा है वो ये है कि हमें बीजेपी और जो एनडीए गठबंधन है इसकी सरकार को सत्ता से बेदखल करना है, क्योंकि इन लोगों ने इस समय एक मोनोपोली बना रखी है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आपका पहलवान हो, अब तो देखो ट्रक ड्राइवर, सबको इन्होंने परेशान कर रखा है। हर देश का वर्ग, देश का जो सब जितने छोटे बड़े जो जातियां हैं वो सभी इनसे परेशान है। इन्होंने सभी को प्रताड़ित करने का काम कर रखा है। तो हम ये चाहते हैं कि बहन जी आए तो और इस गठबंधन में शामिल हों, और अगर बहन जी ग्रीन सिग्नल देती है तो उनके प्रधानमंत्री बनने के भी आगे के रास्ते जो हैं उस पर बात की जाएगी। पर ठीक है, लेकिन कहा जाता है कांग्रेस में कुछ संघ की विचारधारा के भी लोग हैं, उनको कैसे समझाओगे? देखो साहब, ऐसा है कि जिसको इस समय इंडिया गठबंधन में रहना है तो उसको सामाजिक न्याय की बात करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश चुनाव हमने देख लिया, कहीं ना कहीं हमने दलित, शोषित, वंचित समाज को हमारी पार्टी ने उस संख्या में भागीदारी नहीं दी, तो हमें उसका नुकसान भुगतना पड़ा। तो अगर हम सिर्फ कहेंगे और करेंगे नहीं, कथनी और करनी में फ़र्क नहीं रखना है। जो हमारा उदयपुर में संकल्प शिविर हुआ था तो उसमें ये तय किया गया था कि जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाएगी, और राहुल गांधी जी का भी यही नारा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और अगर हम उस हिसाब से हिस्सेदारी नहीं देंगे तो निश्चित तौर में नुकसान होगा, क्योंकि ये जनता जनार्दन है, ये किसी के कहे में आने वाली नहीं है। जनता जनार्दन जो है वो प्रत्यक्ष देखती है, बातों में अब नहीं आती। तो क्या राहुल गांधी का दबदबा नहीं रहा कांग्रेस पार्टी नहीं, ऐसा नहीं है। अब राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा शुरू हो रही है और राहुल गांधी जी का पूरा दबदबा है। और आप देखिए, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, चूंकि मैं मध्य प्रदेश देख रहा था। अब वहाँ पे एक पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष है, जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और एक आदिवासी समाज का व्यक्ति उमंग सिंगार जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। और बिहार आप देख लीजिए। नहीं, अभी हम मध्य प्रदेश की बात मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश देख रहा हूं तो मैं मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूं आपको। छत्तीसगढ़ में भी देख लो, वहाँ भी अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आदिवासी समाज से है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम सोशल जस्टिस पे काम करेंगे, सामाजिक न्याय पे काम करेंगे, तभी हमें सफलता मिल सकती है। और छत्तीसगढ़ में तो पिछड़ी जाति के हमने प्रभारी भी बनाए हुए हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ और आप सब लोगों के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर हम लोग मिलजुल के एक लाइन तय कर लें, एक लकीर खींच लें कि हमें सामाजिक न्याय पे ही काम करना है, सामाजिक न्याय पे ही बात करनी है, तभी हम 2024 में बीजेपी को पटखनी दे सकते हैं। और अगर हम उस सामाजिक न्याय की लाइन से भटक गए तो बीजेपी के पास जो है धर्म के नाम की एक अफीम है, और वो उस अफीम को पूरे देश की जनता को चटवा देगी। और हम जैसे अपने आप को 2024 में, 2014 में हमने अपने आप को ठगा महसूस किया था, उसी तरीके से जो हमारी गरीब, शोषित, वंचित जनता है वो 2024 में भी ठग जाएगी। अडानी अब देख लो, चोरी से एशिया का नंबर 1 का रईस हो गया। कल के आंकड़े देखो आप, एशिया में टॉप पे आ गए अडानी जी। छत्तीसगढ़ में जैसे ही सरकार गिरी कांग्रेस पार्टी की, हसदेव का पूरा जंगल फिर से उसकी कटाई शुरू हो गई। वो पूरा छत्तीसगढ़ का जो ट्राइबल एरिया है वो पूरा का पूरा अडानी जी को देने की तैयारी हो रही है।
और जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है ना दलितों की और आदिवासियों की ज़मीनें, वो सारी ज़मीनों का आप लोगों को भी जानकारी होगी, भू अधिग्रहण कानून के तहत वो सारी ज़मीनें जो है अब फिर से सरकार के पास जा रही है। वो कानून में इन्होंने फेरबदल कर दिया है और वो सारी ज़मीनें ये अडानी जी को दे देंगे और अडानी ही आने वाले समय में देश का मालिक हो जाएगा। तो हमें देश को बचाना है, हमें लोकतंत्र को बचाना है, हमें बाबा साहब के संविधान को अगर बचाना है तो 2024 के न्याय के लिए हमें सामाजिक न्याय पे ही बात करनी होगी।